से मेंढक मर गया, आप उसकी आलोचना कीजिए। उसके बार बार कहने पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं उस शिष्य को मारने उठा, आगे बढ़ा, गुस्से में था। गुस्से में व्यक्ति अंधा होता है, वह नहीं देख पाता क्या चीज है। आगे बढ़ा, आगे खंबा था, खंबे से टकराया और मेरा प्राणांत हो गया और मैं मर करके कई गतियों में जाकर के अब चिक की गति में हूं और मैं महावीर को डस रहा हूं। महावीर जो करुणा के सागर है, उन्होंने मुझ पर द्वेष नहीं किया है और मैं अधम प्राणी जो भगवान महावीर को डस करके महावीर को परेशान कर रहा हूं, पर ये परेशान होने वाली नहीं है। चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्होंने जिंदगी भर के लिए 4 आहार पानी का प्रत्याख्यान कर लिया। वह चंड कौशिक जो इतना खूंखार था, कोई को जिंदा नहीं छोड़ता था, उसके चंगुल में कोई भी व्यक्ति आ जाता मृत्यु को प्राप्त हो जाता। लोगों ने भी रोका, महावीर नहीं रुके। कैसे रुक सकते हैं? मानो महावीर उस चंड कौशिक का उद्धार करने के लिए ही उस जंगल में आए थे और महावीर ने मानो उद्धार कर ही लिया। उसका अनशन हो गया। वह अनशन की स्थिति में अपने मुंह को बिल के अंदर दे देता है, शेष शरीर को बाहर रखता है, ताकि लोगों को यह प्रतीति हो कि ये अब हिंसा नहीं करेगा, किसी को मारेगा नहीं। भगवान महावीर वहां से विहार करके अन्यत्र पधार गए। पीछे नगरवासियों ने चिंतन किया कि वह बाबा तो अब तो मर गया होगा, आज चलते हैं उनका दाह संस्कार कर लेते हैं। पर वह बाबा जो सामान्य बाबा नहीं था, एक विशिष्ट बाबा था। ऐसे तीर्थंकरों की अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। तीर्थंकर कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। वे आगे से आगे बढ़ रहे हैं, तो वे तो श्रमण महावीर थे। तो श्रमण महावीर अपनी साधना में रत थे और पीछे गांववासी ज्यों ही वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं बाबा तो यहां नहीं है। देखा ये सांप यहां पर है और सांप जिसका मुंह बिल में है, शेष शरीर बाहर है और यह स्थिति है। ज्यों ही ये देखा, लगता है कि ये तो जिंदा है, केवल ठग विद्या कर रहा है, लोगों को ये पता नहीं। फिर सोचा मर गया होगा, दूर से पत्थर फेंके, कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। फिर सोड़ा और पत्थर फेंके, फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है। क्यों? कि उसने चौविहार अनशन भी ग्रहण कर लिया, किसी को डसने का भी प्रत्याख्यान कर लिया। इस प्रकार की स्थिति में चंड कौशिक वह समता की स्थिति में अपने आप को न्योछावर कर देता है, समता की स्थिति में ले आता है। और उस समय में फिर लोगों ने सोचा, लगता है यह धर्मात्मा बन गया है, अब यह कर्मात्मा नहीं है, अब ये लोगों को परेशान करने वाला नहीं है। लोगों ने नगर से वासित करने के लिए पदार्थ मंगाए, चिकने पदार्थ मंगाए, अगरबत्तियां मंगाई, वहां पर धूप दीप किए और उसके शरीर को चिकना किया। ये सब चंड कौशिक के समत्व भाव से लोगों में प्रतिक्रिया हुई कि ये अब अहिंसक बन गया है। लगता है वह बाबा सामान्य बाबा नहीं था, वह मानो इस चंड कौशिक को प्रेरित करने के लिए ही आया था और चंड कौशिक को अहिंसक बना के यहां से चला गया। लोगों ने तो उसके शरीर को चिकना किया, सुगंधित किया,
उसकी पूजा की, पूजा करके लोग तो चले गए। अब चींटियां उस चंड कौशिक की पूजा करने के लिए पहुंच गई। जहां सुगंधित पदार्थ होते हैं, चिकनाहट होती है, वहां चींटियां भी पहुंच जाती है और भी जंतु पहुंच जाते हैं। अब चींटियां, जो मानो सूंड जैसी उनका मुंह था, उस सूंड जैसे मुंह से चंड कौशिक को चौंटना प्रारंभ कर दिया। फिर भी चंड कौशिक भीतर में बिल्कुल भी समत्व भाव के साथ में है, जरा सा भी उन जीवों के प्रति, चींटियों के प्रति वैर भाव नहीं ला रही हैं। बंधुओं, यह स्थिति एक तिर्यंच गति के प्राणी की भी हो सकती है। कब होती है? जब जाति स्मरण ज्ञान पैदा होता है, उस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। जाति स्मरण ज्ञान से उन्होंने, उस चंड कौशिक जी ने अपना जीवन उद्धार कर दिया। महावीर के दर्शन क्या हुए, महावीर की करुणा वर्षा क्या हुई, मानो तरने का मौका उस चंड कौशिक को मिल गया। और उस स्थिति में उस कष्ट को सहन करके इतनी प्रकाम निर्जरा उन्होंने चालू कर दी, कर्म कटने चालू हो गए। जो पाप कर्म किए हुए थे, वे कर्म टूटने प्रारंभ हो गए। और वह चंड कौशिक उस समय में जब मरणांत एकदम आ गया, आयुष्य का बंधन करते हैं और बंद करके वे देवलोक में चले जाते हैं। बंधुओं, हम इस घटना पर अब चिंतन करें कि एक चंड कौशिक जिस योनि में था, तिर्यंच की योनि थी, और जो ही धर्म के साथ में अपने जीवन को जोड़ा, देवगति में चले गए। और इधर मनुष्य गति में थे, आचार्य थे, पर अपने आप को क्रोध के साथ में जोड़ा, गति बिगड़ गई। कितने कितने बीच में भव भ्रमण करने पड़े, क्योंकि गुस्से में कभी भी सदगति का बंधन हो नहीं सकता। तो ये समता की साधना भगवान महावीर ने की, और महावीर ने मानो उस चंड कौशिक को भी समता की साधना करने के लिए प्रेरित कर दिया, और वह भी समता की साधना में लीन हो गया। जाति स्मरण ज्ञान भी उसको पैदा हो गया। यह भगवान महावीर का साधुत्व काल, केवल ज्ञान होने से पहले साधना का जो काल था, उसमें यह स्थिति बनी। केवल ज्ञानी होने के बाद भी मेघ कुमार को जाति स्मरण ज्ञान से युक्त कर दिया। जब मेघ कुमार प्रथम रात्रि में संतों के द्वारा जो थोड़ा बहुत कष्ट होता है, उसको सहन नहीं कर पाया, तो आखिर वह भगवान महावीर के पास में आता है। सोचा, आज मैं अपना साधुत्व वापिस महावीर को संभला करके घर पे जाता हूं। भगवान महावीर कहते हैं, मेघ कुमार क्या चिंतन कर रहा है? अपने पूर्वभव को देखा है? पूर्वभव में तुम मिथ्यात्व अवस्था में थे, तिर्यंच गति में हाथी के रूप में थे, फिर भी उस महान कष्ट को सहन कर गए। तुम वन में आग लग रही थी, सुरक्षा के लिए तुमने वहां पहले बहुत बड़ा मांडला बना दिया था, एकदम ऐसा मैदान जहां पर अग्नि का प्रवेश हो नहीं सकता। इस प्रकार के स्थान को बना करके तुम निश्चिंत हो गए थे, और एक बार जंगल में आग लग ही गई और जीव जंतु उस स्थान में आ गए। तुम भी वहां थे, अन्य जीव जंतु भी वहां पर आ गए। वह स्थान भी काफी भर गया। सब प्राणी आग से सुरक्षित रह गए। क्यों? कि अतृणे पतितो वन्ये स्वयमेवोपशाम्यते। जहां तृण नहीं है, घास नहीं है, वहां पर अग्नि पड़ भी जाए तो स्वयं बुझ जाती है। वहां तो तृण था ही नहीं, अग्नि कहां से आएगी? तो वहां उस समय तुम भी थे,
अन्य प्राणी भी थे, शेर चीता भी वहां थे, पर ऐसी स्थिति में कोई भी किसी को तकलीफ नहीं दे रहा है। तुम खड़े थे, तुमने खुजली के लिए एक पैर को ऊंचा उठाया, अपने शरीर को खुजला रहे थे। इतने में एक खरगोश ने देखा, मैं संकड़ी जगह में बैठा हूं, यह स्थान अच्छा है। वह उस खाली स्थान में आ गया। तुमने खुजली करने के बाद में अपने पैर को नीचे रखने की कोशिश की, पर देखा नीचे खरगोश बैठा है, इसकी हत्या न हो जाए, इसकी हिंसा मेरे द्वारा न हो जाए। ये भावना तेरे में आई, ये अहिंसा की चेतना तुम्हारे में आई, और तुमने अपने पैर को अधर में ही रखा। बहुत घंटे हो गए, अग्नि शांत होती है, जीव जंतु अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, और तू उस समय में अपना पांव नीचे रखने की कोशिश करता है। पर तुम जानते हो, उस समय हाथी के रूप में थे, भारी भरकम शरीर था, पैर को इतने समय तक ऊंचा रखने से पैर अकड़ गया था, वह जमीन पर टिक नहीं सका, और तुम धड़ाम से धरती पर नीचे गिर गए। गिरे ही नहीं, और थोड़े समय के बाद में तुम्हारा प्राणांत भी हो गया, आयुष्य बंधन हुआ, और आयुष्य बंधन तुम्हारा मनुष्य गति का हुआ। तुम मेघ कुमार के रूप में राजघराने में पैदा हुए, राजा के पुत्र हुए, राजकुमार हुए, और तुम्हारे भीतर में भाव जगे दीक्षा के, दीक्षा ली। उस कष्ट को तो तुमने सहन कर दिया, छोटी सी बात के लिए संतों के चरण लग गए, इसलिए तू अधीर हो गया। ये अधीरता तेरी काम की नहीं है। अब वह मेघ कुमार जाति स्मरण ज्ञान से युक्त हो गया, वह स्वयं उस दृश्य को देखता है, अरे ये क्या हुआ। वह तत्काल भगवान महावीर को निवेदन करता है, भंते आप मेरा कल्याण कीजिए। भगवान ने पुनः दीक्षा उनको पचकाई और पुनः संयम में नियोजित कर दिया। उस समय में जब भगवान महावीर को मेघ कुमार कहते हैं, भंते इन दो आंखों को छोड़ करके मेरा संपूर्ण शरीर संतों की सेवा के लिए हाजिर है, ये इरिया समिति के लिए आंखें चाहिए, और आप कृपा करें मेरा उपयोग करें। बंधुओं, ये मेघ कुमार जो वर्तमान में देवलोक में है, भविष्य में मनुष्य बन करके, दीक्षा लेकर के, कर्म काट करके मोक्षश्री का वर्ण करने वाले हैं। यों भगवान महावीर ने कितने व्यक्तियों को जाति स्मरण ज्ञान करा दिया। हम गुरुदेव तुलसी के समय से देखते हैं, जाति स्मरण ज्ञान कराते थे। मोमासर के मुनिश्री किशनलाल जी स्वामी, वे एक विशिष्ट संत थे। वे जाति स्मरण ज्ञान प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों में कराते थे। और अभी कुछ दिनों पूर्व आचार्य प्रवर की सन्निधि में जब संत बैठे थे, कुछ संतों को पूछा कि तुमने कभी इस जाति स्मरण ज्ञान का अभ्यास किया? तो कुछ संतों ने निवेदन किया, हमें किशनलाल जी स्वामी ने कराया था। और तो गुरुदेव ने फरमाया, क्या थे पूर्व जन्म में? उन्होंने बताया, हम पूर्व जन्म में मनुष्य थे, उस रूप में थे। उनका अपना पूरा बताने का लहजा था। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय में मुनि विकास कुमार जी राजल देसर वाले, एकदम भद्रिक संत, जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने उनको पूछा तो उन्होंने बताया, गुरुदेव मैं इन राजल देसर की गलियों में यहाँ पर गाय के रूप में था। यहाँ जो ये मदिरा आदि का जो ऊपर का भाग होता वो पड़ा रहता, मैं उसको खा करके अपना काम चलाता था। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने फरमाया, ऐसे व्यक्तियों को जाति स्मरण ज्ञान पैदा हो जाए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों? ये भद्रिक होते हैं, सरल होते हैं। जो सरल होता है
उनको ये जाति स्मरण ज्ञान हो सकता है। आगम में आता है, उव संत मोहनिजो सरई पौराणियम जाइंग। उपशांत मोह कर्म का जब उपशम होता है, अर्थात मोहनीय कर्म शांत होता है, तब जाति स्मरण ज्ञान पैदा होता है। ये जाति स्मरण ज्ञान किसी को पैदा हो अथवा न हो, पर हमें वर्तमान में ऐसे महापुरुष का नेतृत्व प्राप्त है, जो महापुरुष अपने सुख को परोपकार के लिए दूर रखता है। अभी तक बांठिया परिवार जो धर्म संघ के साथ में, घनिष्ठता के साथ में जुड़ा हुआ परिवार है, पन्नालाल जी बांठिया का परिवार, और परम पूज्य गुरुदेव भी इस परिवार को बहुत निकटता से जानते हैं। अब यहां पर अभी तक गुरुदेव का पधारना नहीं हुआ है, और पूज्य प्रवर मानो जयपुर में है, तो जयपुर लगता है पूज्य प्रवर जयपुर नहीं जय टूर में पधारे हैं। अभी तो टूर चल रहा है। यह पूज्य प्रवर का जयपुर में पधारना, हम तो यह कहेंगे, और जगह तो पूज्य प्रवर ने श्रम की सरिता बहाई है। बनते सब बसाहूणम ओम ह्रीं नमो अरहंतानं ओम ह्रीं नमो बनना कर लो नहीं बनना कर लो नहीं कि बनना करो। ओम ह्रीं नमो सिद्धानं ओम ह्रीं नमो आयर्यानं ओम ह्रीं नमो उवध्यायानं ओम ह्रीं नमो लोहे सब्बसाहूणम्
ओम ह्रीं नमो अरहंताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एषो पञ्चनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्वें पठमं हवै मङ्गलं पठमं हवै। ठीक है, समझ कामना है और बात बाद में करना है। समझ कामना महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगावे हम महावीर तुम्हारे चरण महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, रागोय दोषो वियकम दीयम।
कम्मं च मोहपभवं वयन्ति, कम्मं च जायी मरणस्य मूलम, दुखम च जायी मरणं वयन्ति। शास्त्रकार ने कहा है, राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज हैं। आदमी जो भी पाप करता है, अपराध करता है, उसमें या तो राग भाव की अभिप्रेरणा होती है अथवा द्वेष की अभिप्रेरणा होती है। राग और द्वेष ये दोनों न हों तो फिर आदमी अपराध नहीं कर सकता, पाप नहीं कर सकता। राग और द्वेष इन दोनों में भी ज्यादा गहरे में राग भाव होता है। राग हो और द्वेष का अस्तित्व न हो, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु यह हो सकता है, यानी द्वेष हो और राग न हो ऐसा नहीं हो सकता, परंतु राग है और द्वेष नहीं है ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी सूक्ष्म सैद्धांतिक तात्विक बात है कि राग है, द्वेष नहीं है। तो द्वेष के न होने पर भी राग हो सकता है, परंतु राग के न होने पर द्वेष नहीं हो सकता। इस बात को जो सैद्धांतिक है अब और स्पष्टतया संशोधन रूपेण हो सकता है, समझा जा सकता है कि द्वेष के बिना भी राग का अस्तित्व हो सकता है। द्वेष के बिना भी राग हो सकता है, राग के बिना द्वेष नहीं हो सकता। सैद्धांतिक बात यूं है, 10वें गुणस्थान में राग तो है परंतु द्वेष नहीं है। 9वां गुणस्थान जब चलता है, होता है, कोह गुस्सा भी समाप्त हो जाता है, अहंकार भी समाप्त हो जाता है, माया भी नहीं रहती आगे। पर 10वें गुणस्थान में लोभ का अस्तित्व यानी राग रहता है। ऐसी सैद्धांतिक अवधारणा प्रतीत हो रही है। खैर, यह थोड़ी गहरी बात हो गई। मूल बात है, राग द्वेष कर्मों के बीज हैं, कसाय कर्मों का बीज है, और मोहनीय कर्म यह पाप कर्मों का मूल है। साधना के क्षेत्र में राग द्वेष को पतला करना यही मुख्य बात होती है। कोई एकांत में साधना करना चाहे वह भी अच्छा हो सकता है, कोई जनता के बीच में रहे किसी अपेक्षा से वह भी अच्छा हो सकता है। एक संस्कृत का श्लोक है, रागद्वेषौ विनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि,
रागद्वेषा बनिर्जित्य किम रण्ये करिष्यसि। कि राग द्वेष को जीत लिया है, फिर एकांत में जंगल में जाके रहने की क्या जरूरत है। राग द्वेष को नहीं जीता है, नहीं जीता जाता है, तो जंगल में जाकर क्या करोगे। सापेक्ष बात है। एकांत साधना का महत्व है। किसी भूमिका में एकांत साधना का महत्व है, अकेला साधना करने का भी महत्व है। और किसी भूमिका में अकेला साधना करना उचित नहीं भी हो सकता, एकांत में रहना भी उचित नहीं भी हो सकता। अनेक बातें सापेक्ष होती हैं। एक बात को पकड़ करके बैठने से कहीं कहीं कठिनाई पैदा हो सकती है। प्राचीन साहित्य में एकल विहार की बात भी आती है और उसका अपना महत्व है। और एकल विहार न करना भी कहीं सम्मत होता है। तो मूल बात है, अकेला रहे चाहे अनेकों के साथ रहे आदमी, साधक राग द्वेष को पतला करने की, कम करने की साधना करे। एक गुरुजी थे, एक चेला था। तपस्या में रुचि थी, तपो रुचि था। कभी उपवास, कभी बेला, कभी अठाई, कभी मांस खमन, ये तपस्या करता। एक बार चतुर्मास का समय था, उसकी तपस्या की रुचि थी। अया गुरुदेव उपवास पचकाओ। ठीक है, त्याग करा दिया गुरु ने। फिर आगे बेला पचका दिया, तेला पचका दिया। रोज यूं एक दिन पचकता जा रहा था। 5 हो गए, 6 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान करने आया तो गुरु ने कहा पतली पार। 7वें दिन आया, गुरु ने कहा पतली पार। यूं बार बार हर दिन गुरु जी कहते, करते करते मांस खमन हो गया। फिर आया, गुरुदेव आगे पचकाओ। गुरु ने कहा पतली पार। चेले को थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता था, तो गुस्सा आ गया। गुरु जी क्या रटन शुरू कर दिया आपने, पतली पाड़ पतली पाड़। जो चिटली अंगुली को यूं किया, अंगुली टूट गई। इतना तो पतला कर दिया, और क्या पतला करूं। गुस्से में आ गया। गुस्सा हमारी कमजोरी है, आ जाता है कभी कभी। इंसान को गुस्सा आ सकता है, आना कोई जरूरी नहीं है, आ सकता है। अंगुली टूट गई, गुस्से में लाल पीला सा था। गुरु ने कहा मैंने अंगुली को पतला करने के लिए नहीं कहा। रोज मैं कहता हूं इन दिनों में, अंगुली और शरीर को पतला करना यह मेरा लक्ष्य नहीं, कहने का उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य है इस कसाय को, गुस्से को, इसको पतला करो। देखो तुम्हारे में कितना गुस्सा है, इसको पतला करो। तपस्या अच्छी है, तो कसाय को पतला करना यह भी दिमाग में रखो, कसाय मेरा कैसे कम हो। बोला गुरुदेव आज मुझे सुंदर पथ दर्शन मिल गया है कि कसाय को पतला करना है। पयणु कोह मान माया लो। अब मैं इस पर ध्यान दूंगा, अपने गुस्से को, अहंकार आदि आदि को पतला करने का प्रयास करूंगा। गुरु का सन्मार्ग दर्शन मिला, शिष्य ने उसको ग्रहण किया और राग द्वेष को कम करने की साधना शुरू की।
आखिर वह भी बीतरागता की दिशा में आगे बढ़ गया और एक दिन बीतराग बन भी गया। आदमी कहीं भी रहे, कसाय कम हो, यानी गुस्सा, अभी खासकर गुस्से की बात, गुस्सा आदमी का कम हो। चाहे राजनीति में आदमी काम करता है, चाहे धर्म के क्षेत्र में कार्य करता है, चाहे सामाजिक संस्थाओं में कार्य करता है और कहीं कार्य करता है, गुस्सा आदमी का कम रहना, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा गुस्सा काम का नहीं है। परिवार में रहो, व्यापार के क्षेत्र में रहो, कहीं रहो, ज्यादा गुस्सा काम का नहीं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, यह अहंकार मन में होता है तो मैं तो किसी को कुछ कह सकता हूं। तुम किसी को कुछ कह सकते हो, फिर दूसरे भी तुम्हें कुछ कह सकते हैं। तुम क्यों इतना अहंकार पाल रहे हो? तुम कौन से इतने बड़े आदमी आ गए दुनिया के जो हर किसी को गुस्से में डांटना चाहते हो? तीर्थंकर दुनिया के बहुत बड़े आदमी हैं, वे तो गुस्सा करते नहीं है। और हम लोग थोड़े सामान्य हैं, वे गुस्सा कर लेते हैं। तो बहुत बड़े आदमी तो तीर्थंकर होते हैं, वे न अहंकार की भाषा बोल, अहंकार में रहते न गुस्सा करते। तो खैर, तीर्थंकरों की तो हम क्या होड़ करें, परंतु कुछ कदम भी आगे बढ़ने का प्रयास करें, कसाय को अल्प बनाने का प्रयास करें। तो कसाय मुक्ति ही किल मुक्ति रेवे, कसायों से मुक्ति, राग द्वेष मुक्ति होगी, तभी मोक्ष मिलेगा। तो यह राग द्वेष मुक्ति अच्छी साधना है, अध्यात्म की साधना है। और सन 2021 विदाई की तरफ है। सन 2021 अभी तो है, कुछ घंटों के बाद 21 इतिहास का विषय बन सकेगा और 22 का मानो साम्राज्य आ सकेगा। तो अच्छा वर्ष है 21। इस वर्ष की समीक्षा की जा सकती है, यह वर्ष कैसा बीता, किसके लिए कैसा बीता, और नए वर्ष में क्या करना है, उसका चिंतन भी किया जा सकता है। तो हम राग द्वेष मुक्ति की साधना में आगे बढ़े, यह काम्य। दानान शठम अभय पयाणम सत्येषु या अनवद्यं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समनेनाय पुत्रे। आज बांटिया फार्म हाउस, बांटिया जी, पन्नालाल जी बांटिया, जिनके 4 बहनें संसार पक्षी, पन्नालाल जी, धन्नालाल जी, 4 बहनें हमारे धर्म संघ में दीक्षित हुई थी। साध्वी कमलू जी शासन गौरव, और फिर ये साध्वी सूरज कुमारी जी, कान कुमारी जी, राय कुमारी जी, 4 बहनें थी। 3 तो विदासर में काल धर्म को प्राप्त हुई, एक राय कुमारी जी जयपुर में काल धर्म को प्राप्त हुई थी, और इधर पन्नालाल जी बांटिया जी एक कार्यकर्ता थे। अब धन्नालाल जी हैं, और पन्नालाल जी के पुत्रों में भी अच्छी भावना, अच्छी संघ सेवा की भावना, अच्छे संस्कार परिवार में तो बने रहे। परम पूज्य गुरुदेव का मंगल प्रवचन हुआ। महेंद्र जी बांटिया जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, वे गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति दे सकें।
या अंदर अंदर दे सकते हैं, सामने सामने। हाँ ठीक है। परम पूजनीय आचार्य वर्य को शत शत प्रणाम। अनुविभाग में विराजित साध्वी प्रमुख श्री जी को सादर वंदन। मुख्य नियोजिका जी, मुख्य मुनि, साध्वी वरिया जी एवं सभी चारित्रात्माओं के चरणों में नमन। गुरुवर, संपूर्ण बाठिया परिवार आज आपका सानिध्य पाकर अत्यंत उल्लासमय है। हमारी प्रसन्नता शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। हम सब श्री चरणों में नमन करते वक्त अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बनते बाठिया परिवार पर धर्म संघ और संघपति की अटूट कृपा रही है। आचार्य श्री कालूमणि के चरणों में शासन गौरव साध्वी श्री कमलू जी एवं शासन श्री साध्वी श्री सूरज कंवर जी ने दीक्षा स्वीकार की। आचार्य श्री तुलसी द्वारा शासन श्री पान कुमारी जी एवं शासन श्री राय कुमारी जी दीक्षित हुई। हमारी दादी सा दृढ़ धर्मिणी मनसुखी बाई, माँ श्रद्धा की मूर्ति भंवरी देवी ने दीक्षा तो नहीं ली, परंतु उनका पूरा जीवन चरित्र आत्माओं की सेवा में लगा रहा। शासन सेवी पन्नालाल जी, हमारे पिताजी संघपति की दृष्टि का तुरंत अनुपालन करते थे। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा समाप्त करने से लेकर अणुव्रत, जैन संस्कार, प्रेक्षा ध्यान आदि सभी में पूर्ण उत्साह के साथ भाग लिया। 41 वर्ष पूर्व जयपुर में जैन संस्कार विधि से होने वाला पहला विवाह मेरा था, जिसमें न कोई आडंबर था और न कोई दहेज था। आज उन पिताजी की आत्मा अगर कहीं से आपके दर्शन कर रही होगी तो वो हम सबसे ज्यादा उल्लासित होगी और प्रसन्न होगी। गुरुदेव, गुरुदेव, आज हमें आपका तीसरी बार अपने स्थान पर स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। इससे पहले 2005 में आचार्य श्री महाप्रज्ञ आपका पदार्पण हमारे घर पर हुआ था। हमारे गृह प्रवेश गुरु के मंगल पाठ के बाद ही हुआ था। 28 वर्ष पूर्व गुरुदेव श्री तुलसी के साथ आप हमारी फैक्ट्री में पधारे थे। तब मैंने फैक्ट्री प्रारंभ भी की थी। बहुत छोटा बिजनेस था, परंतु गुरुदेव तुलसी ने सेवा कराते समय पिताजी को फरमाया, पन्नालाल तेरा बेटा तो बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया है। आचार्यवर गुरुमुख से निकले हुए शब्द मेरे लिए वरदान साबित हुए और मैं धन्य। आचार्यवर, हम आपके बहुत ऋणी हैं, किंतु मन में एक लालसा भी बाकी है। आज भी हमें जितना समय मिलना था उससे कम मिला। कृपया कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि हमारा परिवार गुरु के संयातर होने का लाभ प्राप्त कर सके। ओम अरहम। अब गुरुदेव का मंगल पाठ कुछ समय पश्चात हो सकेगा और अब परिवार की ओर से श्री राजेंद्र जी बाठिया वे भी अपने विचारों की प्रस्तुति यहाँ पर कर सकेंगे। राजेंद्र जी बाठिया, इसके बाद में परिवार की ओर से जो समूह स्वर है वे भी हो सकेंगे। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में शशद वंदन। अणुविवाह विराजित मातृदया असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में शशद वंदन। मुख्य मुनि साध्वी मुख्य नियोजिका जी साध्वी वरिया जी एवं सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में शशद वंदन। आज हम सब परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव के चरण आज इस प्रांगण में पढ़े। मैं हमेशा एक गीत गाया करता हूं, हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाय तेरा पंथ महान। हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाय तेरा पंथ महान। करने जीवन का उत्थान मिलाय तेरा पंथ महान। वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन शासन मिला और तेरा पंथ धर्म संघ मिला। आचार्य भिक्षु की शासन परंपरा में वर्तमान में 11वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी आज ने महती कृपा कर इस प्रांगण में फरमाया। हम परिवार वालों के अंदर
अत्यंत खुशी है, खुशी का कोई पार नहीं है। हम गुरुदेव के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि गुरुदेव ने ऐसा सुअवसर हम भाटिया परिवार को प्रदान किया कि आज हमें गुरुदेव के यहाँ पगला का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आज पिताश्री को याद करना चाहूंगा, शासन श्री पन्नालाल जी साहब भाटिया, जिन्होंने तीनों आचार्यों की महती कृपा प्राप्त की। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाश्रमण जी, तीनों की इंगित की आराधना उन्होंने की और धर्म संघ में अपना विशिष्ट स्थान बनाया। आज उन्हीं का प्रसाद है कि आज हमें गुरुदेव का यहाँ पर हमें पगला कराने का अवसर प्राप्त हुआ। हमें सिंहासन का लाभ मिलना था, लेकिन बिहार शाम का लंबा होने के कारण हमें आज यह लाभ नहीं मिल पाया। और जैसे भाई साहब की भावना थी, आगे अवश्य अवसर प्राप्त होगा, हम यह मंगल कामना करते हैं। और हमारा परिवार भी भाग्यशाली है, धर्म संघ, हमको धर्म संघ मिला, साथ साथ ऐसा परिवार भी मिला जिसकी चार हमारी बुआ जी ने इस धर्म संघ में दीक्षा लेके धर्म संघ का गौरव को बढ़ाया है। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव हमें ऐसी शक्ति दे कि हम धर्म संघ की सेवा अधिक से अधिक कर पाएं, उनके इंगित की आराधना कर पाएं, ऐसा आशीर्वाद हम चाहते हैं। मैं इसी भावना के साथ में ओम। महेंद्र जी ने, राजेंद्र जी ने जो समय के अभाव की बात कही है, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी यदि मेरे से कोई पूछे कि पूरी दुनिया की दृष्टि कहाँ लगी हुई है, तो मैं तेरापन समाज की दृष्टि से कहना चाहूंगा अभी तो बाठिया फार्म में लगी हुई है। तो यही आपके लिए एक खुशी की बात है। अब परिवार के द्वारा स्वागत गीत की प्रस्तुति, वे स्वागत गीत प्रस्तुत कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं। और इसके बाद में एक बच्चा है काव्य नाहटा, वह तैयार है। स्वागत की बेला है आई, हर दिल में खुशियां छाई, मन पावन हुआ करके दर्शन। जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, चली सुख की पवन, खिले मन में सुमन। अब तो लगे हमको हर पल सुहाना, गाएं सभी मिल भक्ति कराना। आई शुभ पल सुहाना, गाएं सभी मिल भक्ति तराना। आई शुभ ये घड़ी, पाई खुशियां बड़ी, श्रद्धा भक्ति से महका है जीवन। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति पवन, सच एक बार बाहर सुनो, एक बार बाहर बड़े भागी है सचमुच कितने सच हो गए हैं सारे ही सपने, बड़े भागी हैं सचमुच कितने। अवसर महान गुरुवर शासन की शान, हर्षित पुलकित हमारा है तन मन। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय बाटिया परिकर का भाग्य सवाया, चार चार रत्नों को भेंट चढ़ाया। बाटिया परिकर का भाग्य सवाया,
चार चार रत्नों को भेंट चढ़ाया, संस्कारों की पौध को सिंचन मिले, गण सेवा में बढ़ते रहे चरण। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, चली सुख की पवन, खिले मन में सुमन। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। वंदे हाँ, गुरुवरम। अब काव्य नहाता वह एकदम अपनी संक्षिप्त प्रस्तुति करने जा रहा है। हाँ, परिवार से और भी कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ, एक बार अंदर कोई नहीं रहे ये ज्यादा अच्छा है। हेलो। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी और सभी चात्रिक आत्माओं के चरणों में मेरा सत सत वंदन। जैन धर्म का विचार है नवकार, 14 पूर्व का सार है नवकार, आत्मा का सुविचार है नवकार, मंगलमय है सबका तारणहार है नवकार। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो ओझायनम, नमो लोय सब साहूनम, ऐसो पंचन मुकारो, सब पाप पनासनो, मंगलानम जैसवेसिम, परमं हवै मंगलम। सब मंत्रों का सार है मंत्र नवकार। नमो 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 नमो। सब मंत्रों का सार है मंत्र नवकार। नमो 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 नमो। जपो जपो तुम निश दिन ये, मन की पीरा पाप हरे। जपो जपो तुम निश दिन ये, मन की पीरा पाप हरे। सब मंत्रों का सार है मंत्र नवकार। जय 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 जय। सब मंत्रों का सार है मंत्र नवकार। जय 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 जय। ये आत्मा की शक्ति है, सच्चे जैन की भक्ति है। मंत्रिय मंगल अविनाशी, दुनिया सारी झुकती है। ये आत्मा की शक्ति है, सच्चे जैन की भक्ति है। मंत्रिय मंगल अविनाशी, दुनिया सारी झुकती है। धीम तननन धीम तननन धीम तननन देना देना पा पा पप मामा मम ग ग गरी गरी सा। धीम तननन धीम तननन धीम तननन देना देना पा पा पप मामा मम ग ग गरी गरी सा। जिन शासन की जय हो, जैन धर्म की जय हो, महामंत्र की जय हो, जीवन मंगलमय हो। 5 पदों के 35 अक्षर पार करेंगे ये भवसागर। 5 पदों के 35 अक्षर पार करेंगे ये भवसागर। आ आ आ ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयर्यानम, ओम नमो ओझायानम, नमो लोय सब साहूनम, नमो लोय सब साहूनम। जैनम जयति शासनम। ओम अरहम। गीत की प्रस्तुति हुई और यूं आज का ये मुख्य प्रवचन कार्यक्रम जो इस
बांठिया फार्म हाउस में हुआ है और सब लोग आज इसलिए खुश है कि गुरुदेव कम से कम यहाँ पधार गए। अब सब लोगों को पूज्य प्रवर के मंगल पाठ को सुनने का अवसर मिलेगा। अच्छा, राजेंद्र जी का अच्छा पन्नालाल जी का पढ़ दो ईसा। नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो उवच्छायानम नमो लोए सव्वे साहोनम ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पाप नाशनो मंगलालंचे सव्वे सिंह प्रणम हवाई मंगलम विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनाम कौन और लक्ष्मण किया सारे अजंत्या काम। सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवल्ली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवल्ली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमा अरहंते शरणम प्रवज्जामि सिद्धे शरणम प्रवज्जामि साहु शरणम प्रवज्जामि। इसी के साथ में यह कार्यक्रम संपन्न है।